दिल्ली एनसीआर में लगातार एक के बाद एक रोज़ाना कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल के आ रहे हैं। और ये खबर जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 और फेसबुक पेज जो है हमारा, उस पर आप देख सकते हैं। सवाल ये है और सरकार इस बात से परेशान है कि आखिर इस प्रकार के मामले रोज़ाना सामने जो बढ़ रहे हैं और संख्या रोज़ाना 100-200 बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में सरकार अब समझ रही है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जाए, क्या रणनीति तैयार की जाए और किस रणनीति के तहत कोरोना को मात दी जाए। प्लाज्मा टेक्निक भी सवाल पर काम करी है सरकार। इसके अलावा और भी कोशिश करी है सरकार कि कैसे भी करके इस हालात को काबू में लाने का प्रयास किया जाए। विमल कौशिक मेरे साथ हैं, लेकिन पहली मैं आपको खबर दे दूं कि स्थिति जो दिल्ली के अंदर है वो ये है कि दिल्ली में 3000 मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर रोज़ाना स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत चिंता की विषय है। और सुबह सत्येंद्र जैन ने इस बात पे कहा भी कि उनको भी लग रहा है कि आखिर जब जो लोग कोरोना से लड़ने वाले हैं, जो इस मुहिम में सबसे आगे हैं, आखिर अगर वही पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होगा। अभी क्या हालात हैं इस समय? जी बिल्कुल वरुण, सही कहा आपने। और खासकर जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं, 3000 से ज़्यादा एक बड़ा आंकड़ा है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, कम होने की जगह लगातार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो हॉटस्पॉट हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि इन हॉटस्पॉट की संख्या को कम किया जाए, इन मामलों को कम किया जाए। दूसरी तरफ जो इलाज है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी चिंता वो यही है, जो फ्रंट वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर जो फ्रंट पे रहते हैं, जैसे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, वो भी लगातार इफेक्टेड हो रहे हैं। खुद बाबू जगजीवन राम के 80 के आसपास जो स्टाफ है वो इफेक्ट हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। इसके अलावा जो अंबेडकर हॉस्पिटल है उसका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। और पुलिस की भी बात करें तो जो चांदनी महल पुलिस स्टेशन का एरिया है उसके काफ़ी स्टाफ पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा द्वारका एरिया में काफ़ी पुलिस के जो कर्मी हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, शायद यही वजह है कि सरकार जो लगातार इस बात से अपने को परेशान करे हुए है और ये हालात भी उसको परेशान किए हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों की संख्या रोज़ाना बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जो है वो लगातार रोज़ाना उनकी भी संख्या बढ़ रही है। स्थिति काबू में लाने के लिए सरकार जो कुछ भी प्रयास कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले जो हैं लगातार रोज़ाना 100-200 और अब 250 तक मामले जो हैं वो सामने निकल के आए हैं। एक सवाल यहाँ पर जो है वो ये कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी उसमें शामिल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब एक पूरा चेन सरकार ने सर्कल बनाया है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चेन तैयार की गई है। लेकिन ऐसे मामले जब कोरोना पॉजिटिव के सामने निकल के आते हैं तो लगता है कि शायद स्थिति आने वाले दिनों में खराब और ज़्यादा हो सकती है, जो सरकार को चिंता भी है इस बात की। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर मामले नहीं थम रहे हैं, मामले नहीं रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता तो बढ़ाता है। और उस पर चिंता ये भी बढ़ जाती है कि ना सिर्फ ये मेडिकल स्टाफ और अन्य लोग, बल्कि जो अब एक तरफ से एमएचए ने ऑर्डर किया दुकानें खोलने का, मार्केट खोलने का, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि आज़ादपुर मंडी में बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये और चिंता बढ़ाता है कि वही लोग जो सब्जी विक्रेता है वो सोसाइटीज़ में जाएगा तो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सरकार को अपनी रणनीति बनानी होगी। और आगे भी इस पूरे अगर इन तमाम पहलुओं पर बात करें तो सरकार लगातार कदम तो उठा रही है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें सरकार की समझ से बाहर हैं कि क्यों लगातार हॉटस्पॉट जो हैं वहाँ पर तमाम चीज़ों की रोक है, उसके बावजूद मामले कैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें नया पहलू ये है कि सरकार ने कहा है कि अगले 10 दिनों में, यानी कि हर 10-10 दिनों में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि कोशिश सरकार ये कर रही है जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ भी रैपिड टेस्ट पहले हो रहे थे, हालांकि अब वो बंद हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो जनरल टेस्ट करवाए जा रहे हैं वहाँ के लोगों को उस सेंटर्स में लाकर वहाँ पर टेस्ट कराया जाए या वहीं पर एक सेंटर डेवलप किया जाए। जी, कोशिश तो यही है सरकार की कि किसी तरह टेस्ट को बढ़ाया जाए और कि उसके लिए कोई भी ज़रिया हो, चाहे वो रैपिड टेस्ट, क्योंकि रैपिड किट तो अब उसको साइड कर दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से टेस्ट की संख्या बढ़ाकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अहम दूसरे देशों को भी देखा जाए तो उन्होंने जो कोरोना के केसेस में लगाम लगाई है वो सबसे अहम कारण है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि पहले कुछ दिनों के मुकाबले अगर बात करें तो यहाँ पर भी टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है और ये भी रीज़न रहा है कि कुछ पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। तो सरकार इस लिहाज से भी सोच रही है और इसके लिए मोबाइल वैन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ केंद्र बनाकर वहाँ पर भी टेस्ट किए जा रहे हैं।
तो लगातार सरकार की कोशिश ये है कि हालात को, स्थिति को समझा जाए, उसके हिसाब से रणनीति तैयार की जाए और रणनीति इस तरीके से हो कि आने वाले दिनों में जो स्थिति बनी है दिल्ली के अंदर फिलहाल में उसमें सुधार हो। एक और बात भी है कि सरकार इस बात पे भी जोर दे रही है कि अगले कुछ दिनों के लिए जो कंटेनमेंट जोन है उसमें विशेष निगरानी की जाए, क्योंकि लॉकडाउन 2 में सेकंड फेज में कुछ जगहों पर छूट देने की बात थी। सरकार ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं देंगे, वहाँ पर यथास्थिति वैसी ही रहने वाली है। तो वहाँ पर सरकार 3 मई के बाद स्थिति को देखेगी, ये ऑब्जर्व करने वाली है कि क्या वहाँ पर पिछले 15 दिनों में क्या कोई मामला सामने निकल के आया है, फिर नहीं आया है। और दूसरी बात है कि 2 तारीख को यानी कि 2 मई को दिल्ली सरकार ये देखेगी कि जो करीब 100 कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर स्थिति क्या है, पिछले 15 दिनों में क्या कोई मामला बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। और अगर ऐसी स्थिति लगती है सरकार को कि ये यहाँ पर हालात पिछले 15 दिनों में ठीक रहें, तो ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली वालों को थोड़ा सा उसमें राहत मिले और कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है जो लगातार 100 आंकड़ा पार कर चुकी है वो संख्या फिलहाल कम हो और हालात थोड़े सामान्य होते नजर आए। एक और बात भी है कि अस्पतालों के हालात अब जो हैं वो सामने लोगों के आ रहे हैं निकल के कि वहाँ पॉजिटिव मामला सामने निकल के आ रहा है। दिल्ली पुलिस के हालात भी कई सारे जो थाने हैं वहाँ पर कुछ मामले पॉजिटिव निकल के आए हैं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से क्या एहतियात बरत रही है और कैसे टेस्टिंग करवा रही है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से फोकस रखे हुए है, खासकर क्योंकि वो भी फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस वक्त हर जगह मेन जगह पर खड़े हुए हैं और इसी के ये सामने आया है, चाहे चांदनी महल पुलिस स्टेशन का एरिया हो, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया। तबलीगी जो जमात से जुड़े हुए लोग थे वहाँ से निकले, उसके बाद पूरे जो पुलिस स्टेशन के स्टाफ को क्वारंटीन किया गया, उसमें से करीब 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा निज़ामुद्दीन के जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ है उसको क्वारंटीन किया गया, उसमें भी कुछ लोग पॉजिटिव आए। इसके अलावा द्वारका और साथ ही जो एम्स में जो ड्यूटी पे थे पुलिसकर्मी उनका भी कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद कई लोग अब अपने उस पीरियड से बाहर निकले हैं और वापस से अपनी ड्यूटी, ये जज्बा है दिल्ली पुलिस का कि वो वापस से अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन करके फिर से उसी फ्रंट पर पहुंच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यही जज्बा हमें कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो। वीडियो भी मैं देख रहा था जिसमें शायद चांदनी महल का वो वीडियो था जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव केस था और उसके बाद जब वो सही होकर आया तो लोगों ने फूलों से, हाँ बिल्कुल, उसका स्वागत किया गया, क्योंकि वही चीज़ है कि उसके जज्बे को सलाम तमाम लोग कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ इस बीमारी से लड़कर आया बल्कि दोबारा से उसी फ्रंट पर खड़े होने के लिए तैयार है, दोबारा से वहीं पर जाने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीज़ें, सबसे अहम बात है कि यही आत्मविश्वास और यही जज्बा हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितवाएगा। जी यानी साफ है कि फिलहाल 2-3 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर जो हालात बने हैं वो अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी हैं कि स्थिति कैसे रहने वाली है। सरकार उसको लेकर रणनीति बनाने में जुटी पड़ी है। 2 मई तक स्थिति ये साफ हो जाएगी कि कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़नी है या फिर उसको कम करने के लिए सरकार आने वाले दिनों में जो प्रयास कर रही है उसमें वो सफलता हासिल कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। ये कहा जा रहा है कि 15 दिन में ये तय कर लिया जाएगा पिछले देखकर कि अब स्थिति में सुधार करना है या फिर हो सकता है कि बढ़ाना है। एक और बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में छूट देने के लिए सरकार फिलहाल पूरे मूड में है कि नहीं देना है छूट। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करे और खासकर 3 जोन में बांटे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो दिल्ली सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि उन एरियो को चिन्हित किया जाए, कौन सा रेड जोन में रहेगा, कौन सा ग्रीन जोन में और कौन सा ऑरेंज। तो उस हिसाब से फिर उसको छूट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कहाँ पर ये छूट दी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार को ये भी चिंता करनी है कि छूट दी तो ये मामले और ना बढ़ जाएं और ज़्यादा स्थिति हाथ से ना निकल जाए। बहुत सोच समझकर ही शायद आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी और स्थिति को देखते हुए ही दिल्ली सरकार आगे कदम उठाती नजर भी आ रही है। फिलहाल हमारा ये तमाम चैट जो है वो आप न्यूज़ 24 के दिल्ली एनसीआर चैनल पर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक को भी लाइक करिए।